स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे साइंस का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर देख रहे हैं गति। तो गति का आज दूसरा पार्ट है ना। गति का पहला पार्ट में बस इंट्रोडक्शन दिए थे कि गति क्या होता है, और गति मान गति कर रहा है कोई वस्तु तो दूरी तय करेगा। तो दूरी और विस्थापन ये दोनों में अंतर वहाँ पे देख लिए थे। तो आज चलिए इस गति का और आगे देखते हैं और गति में क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक होता है एक समान गति, एक समान गति और एक असमान गति, असमान गति। ठीक है, जो जो पढ़ना है वही चीज़ कर रहे हैं ना, बाकी बुक के हिसाब से। तो जहाँ तक हुआ था उसके बाद यही चीज़ है, एक समान गति और असमान गति। इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, और इसका उल्टा ये हो जाएगा अनयूनिफॉर्म मोशन। देखिए दोनों में क्या फर्क है। एक समान गति, एक समान गति कहने का मतलब है कि जितना दूर जा रहे हैं, जितना स्पीड में चल रहे हैं वो सेम स्पीड रहना चाहिए। सेम स्पीड में जितना जो चल रहे हैं हमेशा उतना ही स्पीड में चलते रहे जहाँ तक जाना है वहाँ तक में, तो उसको एक समान गति कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा? मतलब देखिए कहने का मतलब है कि अगर एक घंटा में 2 किलोमीटर मन चल रहा है कोई, या साइकिल या मोटरसाइकिल में से या पैदल, 1 घंटा में 2 ही किलोमीटर मोटरसाइकिल से नहीं जाएगा, बहुत चल जाएगा। लेकिन समझिए, खाली चीज़ों को समझिए। 1 घंटा मान चलिए दौड़ के 2 किलोमीटर या चल के, पहला घंटा है ना पहला, और दूसरा घंटा में फिर वही 2 ही किलोमीटर है, दूसरे घंटा में आगे का फिर 2 किलोमीटर, तीसरा में भी तीसरा घंटा में फिर 2 ही किलोमीटर। इसका मतलब क्या समझ रहा है? एकदम इसका स्पीड सेम है, जितना चल रहा है कम बेसी नहीं हो रहा है, या गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम सेम स्पीड में चलाएंगे, कम बेसी नहीं, ऐठा उठी ज़्यादा नहीं करेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं, सेम स्पीड में, तो कहेंगे उसको एक समान गति। ठीक है, तो बराबर दूरी बराबर समय में, देखिए लिखना चाहे तो इसमें क्या लिखेंगे, बराबर दूरी। यदि कोई वस्तु बराबर दूरी देखिए, दूरी बराबर समय में, माने 2 किलोमीटर में 1 घंटा, यहाँ पे 2 किलोमीटर में 1 घंटा, 2 किलोमीटर 1 घंटा, तो बराबर दूरी बराबर समय में यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में तय करता है, बराबर दूरी बराबर समय में 2 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी उसके आगे वाला भी 2 किलोमीटर 1 घंटा में, फिर उसके आगे वाला 2 किलोमीटर 1 घंटा में, तो बराबर दूरी बराबर समय में तय करे तो उसको एक समान गति, माने एक के समान चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि कभी हो गया रुक गया, कभी दौड़ने लगा ना, एक समान एकदम गति करेगा, एक समान। चाहे गाड़ी से चल रहा तो एकदम एक समान गाड़ी चलाए, साइकिल पैडल मार रहा तो एकदम एक समान, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, या कभी ज़्यादा स्पीड ना कर दे, एक जैसा एकदम चल रहा है। जैसे 5 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर, तो अगला 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी एक समान दूरी एक समान समय पर, समान दूरी समान समय पर, या बराबर दूरी बराबर समय में तय करे तो उसको एक समान दूरी कहेंगे, है उसमें एक समान गति कहेंगे। जस्ट उल्टा उसका असमान गति, माने एक बार पूरा एकदम मार दिए 100 का स्पीड में, फिर छोड़ दिए माने 50-60 का, फिर छोड़े, मतलब अचके बहुत स्पीड, माने अचानक इतना स्पीड चले कि माने 2 मिनट में 10 किलोमीटर, बहुत है, कम है उतना अंदाज नहीं। फिर मान लिए 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2 मिनट में चल गया है, अगला फिर 2 मिनट में टाइम में उतने आ रही, यही 2 मिनट में आवरी जब मैं 5 किलोमीटर ले, फिर अगला 2 मिनट में आवरी चल गया 15 किलोमीटर और जो मिनट दिया, तो देख कभी कम कभी ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा। तो इस तरह से अलग अलग दूरी अलग अलग समय में, एक ही समय में या अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसको असमान गति कहते हैं। ठीक है, पहला 2 मिनट में 10 किलोमीटर, दूसरा में 5 किलोमीटर, तीसरा में 15 किलोमीटर, यानी कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तो उसको
असमान गति कहते हैं। ठीक है, तो असमान गति में समझ में आ गया, अलग अलग दूरी अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसको असमान गति कहते हैं। डिफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, चीज़ों को समझिए खाली, है ना। और कंसेप्ट यहाँ पे ये बना रहे हैं कि असमान गति के अंदर आएंगे तो दो चीज़ होगा। देखिए, एक समान तो समझ में आएगा कि एकदम चल रहा है, ना कम ना बेसी, वो फिक्स है, तो फिक्स वाला का कहानी यही खत्म होता है। असमान गति को यहाँ पे आगे चल के आगे बढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, असमान गति दो तरह से हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुरू 2 मिनट में का 10 में था, अगला में 5 पहुँच गया, मैंने कम हो गया, तो कम हो गया, फिर ये 5 था, अभी 15 हो गया, मैंने बढ़ गया। तो दो तरह से हो सकता है असमान गति। असमान गति मतलब क्या है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी स्पीड बढ़ जा रहा है कभी स्लो हो जा रहा है। तो कम ज़्यादा तो दो को बतवा रहे हैं, कम ज़्यादा, अधिक या कम, अधिक या कम। तो अधिक अगर हो गया, समय के साथ स्पीड को बढ़ा दिया, अधिक स्पीड, तो उसको त्वरण गति कहते हैं। त्वरण गति क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने एक्सीलरेटर ले लिया हूँ मैं, तो एक्सीलरेटर एक्सेलरेशन से बना है। एक्सेलरेशन का होता है भागता है स्पीड, तो एक्सेलरेट कर गया यानी त्वरित हो गया, त्वरित गति या त्वरण गति, मतलब समय के साथ वो स्पीड बढ़ रहा है तो उसको त्वरण गति। और अगर कम हो रहा है तो उसको मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। कम हो रहा है, 10 था, 10 से कम 5 हो गया, तो समय के साथ कम हो गया तो मंदन, उसको डी एक्सेलरेशन कहेंगे, डी एक्सेलरेशन, मंदन। और बढ़ गया तो एक्सेलरेशन। आया बात समझ में। तो इसमें क्या हो गया, यदि कोई वस्तु समय के साथ लगातार बढ़े, गति जो है, गति समय के साथ लगातार बढ़ रहा है, गति कोई वस्तु का समय के साथ लगातार एकदम बढ़ रहा है, पूरा ऐंठले में ऐंठ रहा है, तो त्वरण गति। और गति जो है, यही गति समय के साथ, माने जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है बबुआ, कम हो रहा है। इसमें बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा, बढ़े, लगातार बढ़े तो त्वरण, लगातार कम हो, स्पीड कम, धीरे धीरे, तो वो मंदन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो समान गति तो चुपचाप चल रहा है एकदम, जितना स्पीड है उतने में। असमान माने कभी ऐंठ दे रहा है, कभी कम कर दे रहा है। लड़का लोग जैसे लड़की लोग को देख के ऐंठ देता है पूरा एकदम हिया करके, तो हो गया त्वरण, और फिर कभी कम कर दिया तो मंदन। क्लियर। तो ये त्वरण और मंदन, ये आगे फिर इसका फॉर्मूला सब भी रहता है निकालने का, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस नाम जानने कि स्पीड बढ़ गया तो त्वरण, कम हुआ मंदन। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं इसका बाद चाल। चलिए, जैसे चाल देखना है, ये चाल को बढ़िया से लिख के समझना है, इसको नोट करना जरूरी है। चाल स्पीड कहते हैं इंग्लिश में, स्पीड। चाल कहने से उतना अच्छा नहीं समझ में आता, लेकिन स्पीड कहने से समझ में आता है। स्पीड, कोई कहता है ना कितना स्पीड चल रहा है, गाड़ी चला रहे तो कितना स्पीड चल रहा है, 60, 65, 70, 80 है, 100। तो स्पीड क्या होता है, तो देखिए कितना दूर गया, एक फिक्स समय में, समय अनुसार वो कितना दूरी तय की, उसी को उसका चाल कहते हैं, माने स्पीड कहते हैं। ठीक है, दूरी का समय के अनुसार, दूरी का जो नापी है, कितना दूर गया एक समय के अनुसार, तो उसी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, तो गति के दर के मापन को चाल, अगर इसको साइंस के भाषा में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, गति के दर के मापन को, माने गति को ही नापते हैं। कैसा नापते, तो समय के अनुसार, माने 1 घंटा में कतई दूर गया तो उसको कहेंगे, जैसे 60 किलोमीटर गया 1 घंटा में, तो कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है इसका।
100 किलोमीटर चल गया 1 घंटा में, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, ठीक है। तो गति के दर के मापन को चाल कहते हैं। शॉर्ट में एकदम लिख दिए, याद रखिएगा। गति के दर के मापन को चाल कहते हैं। फिजिक्स में जो दर है ना बार बार भेटाएगा, है ना। दर के मतलब समझना है टाइम, समय के अनुसार, है ना। दर जहाँ पे भी लिखल रहे उसका मतलब समझिएगा कि नीचे समय होगा, नीचे समय होगा। दर जहाँ पे भी है मतलब नीचे समय होगा, बट्टा के नीचे समय होगा, हर में समय होगा, तो ऊपर का होगा। तो चाल किसके नाम रहे? गति जिसका दर बोलेगा वो दर नीचे रहेगा, जिसका दर है ये वाला ऊपर रहेगा, यानी गति का दर तो गति ऊपर रहेगा, ठीक है। तो चाल बराबर हो गया गति बटा समय, माने गति नहीं, गति मत कर रहा है, दूरी ना होगा, हाँ दूरी बटा समय, गति नहीं होगा दूरी बटा समय, है ना। तो गति कर रहा है तो दूरी तय करेगा, तो दूरी और दर बोल दिया माने समय, नीचे समय, तो दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? दूरी बटा समय। जैसे हम कहेंगे कि क्वेश्चन जैसे है समय 2 घंटा समय लगा, कितना दूर जाने में? 130 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। 2 घंटा में कोई वस्तु है, कोई मोटर गाड़ी है, 2 घंटा में 130 किलोमीटर चल गया, ठीक। 2 घंटा में 130 किलोमीटर, तो बबुआ चाल निकाल कहेंगे। चाल माने कितना स्पीड से वो भागा, कितना स्पीड गया, स्पीड निकाल। तो 130 थोड़ी कहेंगे, तो 130 किलोमीटर टोटल दूरी गया, कितना देरी लगा वहाँ तक पहुँचने में? 2 घंटा। तो जो दूरी गया उला को ऊपरे, दूरी ऊपरे है, नीचे कौन? समय है, किलोमीटर दोनों तरफ लिख दिए हैं, बुढ़वा क्या है? 2 घंटा है, 2 घंटा में 130 किलोमीटर, तो दूरी ऊपरे है, समय नीचे, समय 2 घंटा। काटिए तो ये घंटा को एच लिखते हैं शॉर्ट में, 2 घंटा, किलोमीटर को किलोमीटर, काट 2 छक 12 11 10 हुआ, 2 5 10, देखिए 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर नीचे एच है, तो ये एच मतलब ऐसे बटा एच, बाई है, ये बाई एच। 65 किलोमीटर बाई एच मतलब क्या कहेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 65 किलोमीटर वो चलता है, इसी को चाल कहते हैं। चाल मतलब है कि 1 घंटा में कितना दूर जाएगा, या 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा। और अगर किलोमीटर की बात करें तो घंटा में, 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, या 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, तो उसको उसका चाल कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड चाल 130, दूरी गया 2 घंटा लगा, काट दिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटा में 65 किलोमीटर वो चल रहा है, वो जो गाड़ी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, इसका पूछेगा एसआई मात्रक क्या है, चाल का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मतलब अभी समझिए, एसआई मात्रक माने कहा था, ये जैसे ये किलोमीटर लिखल है वो मात्रक है एसआई मात्रक। ये घंटा एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। किलोमीटर दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो ये जो ऊपर लास्ट में मीटर सेकेंड ये सब लिखा होता है, एसआई मात्रक है, ठीक है। तो एसआई मात्रक चाल का क्या होगा? तो चाल का देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ा मात्रक हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? छोटका हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड और मीटर में रहे तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया इसका चाल। अगर पूछ देगा कि चाल कैसा राशि है, चाल सदिश है कि अदिश है? सदिश समझाया था ना, कहा होता है सदिश माने जिसका दिशा भी हो, अदिश माने जिसका दिशा नहीं हो। तो चाल में दिशा होगा, देख ध्यान से, चाल में क्या चीज़ आ रहा है? दूरी में तो कोई दिशा नहीं होता, कभी एने कभी उन्ने, इधर उधर जाना पड़ता है, तो दूरी का तो कोई दिशा नहीं। और समय का तो अपने दिशा और अन्य दिशा होता है। 2 घंटा पूरब ऐसा तो नहीं कहते हैं, 3 घंटा पश्चिम, ऐसा तो नहीं होता है। तो समय का भी दिशा नहीं है, दूरी का भी दिशा नहीं है, तो चाल का कहाँ से दिशा आ जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि,
काहे कि समय और दूरी से मिलके ही ना चाल बना। अरे दोनों अदिश है, माने दोनों का दोनों में कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, यानी चाल भी अदिश राशि है। ठीक, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे और क्या इसमें हो सकता है चाल में, तो देखिए ये जो चाल अभी तक देखे, ये चाल था एक समान गति के लिए, एक समान गति कर रहा है तो हाँ 30 किलोमीटर 2 घंटा में गया तो स्पीड निकाल दिए। लेकिन कबो कबो ऐसा हो जाएगा कि जैसे 1 घंटा में, शुरू में 1 घंटा में गया, 1 घंटा नहीं 2 घंटा लिखते हैं, 2 घंटा में शुरू किया 100 किलोमीटर, फिर आगे जो है ना 3 घंटा में गया 200 किलोमीटर, समझ रहे, 3 घंटा में 200 मैंने बहुत ही स्पीड हो गया है। फिर आगे 5 घंटा में 5 घंटा में गया कितना, इसको ऐसा कर देते हैं ना, बनाने जैसा बना देते हैं, 3 घंटा 3 2 5, चाहे इसको 4 घंटा कर देते हैं। 2 घंटा में गया 100 किलोमीटर, फिर 4 घंटा में 200 किलोमीटर, तो एक समान हो गया, 2 पे 104 में 200 एक समान हो गया, इधर बदल देते हैं 300 गया। ऐसा समझिए, ये 2 घंटा में 100 गया, 3 घंटा में 400, ये 2-3 इतना काहे सुधार रहे ताकि बनाने में आसानी हो ना, मैं तो कटवे न करेगा फिर दिक्कत हो जाएगा काटने में। हम मैथ थोड़ी पढ़ा रहे जो काटते रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं चाल को खाली, तो ऐसा बनाए समय लेंगे ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, जल्दी समझा सके। 3 2 5 को 5 घंटे यहाँ ले देते हैं, 5 घंटा में फिर गया 500। 500 बहुत तेज है, इतना स्पीड कौन गाड़ी चलाता है? चलिए रहने दीजिए, उससे क्या मतलब है, होगा बढ़िया गाड़ी कार और तो चलता हो, कैसे नहीं चलेगा। 2 घंटा में गया 100 किलोमीटर, 3 घंटा में 400 किलोमीटर, 5 घंटा में 500 किलोमीटर। अब तो गड़बड़ है, 3 को समय, एक बार 2 घंटा में 100, 3 घंटा में 400 पहुंच गया, और 5 घंटा में 500, माने 100 के हिसाब फिर हो गया। तो इसमें अलग अलग समय में अलग अलग दूरी चल रहा है, मन ने कहा असमान गति है, इसमें तो फिक्स 2 घंटा में इतना गया था, इतना बटा इतना, खत्म कहानी हो गया स्पीड। लेकिन यहाँ पे स्पीड देखिए तो यहाँ तो गड़बड़ ना है, 100 गया 2 घंटा में 100 लगा 100 किलोमीटर, तो 100 बटा 2 करेंगे तो 2 5 10 2, मैंने यहाँ पे पता चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे हिसाब से चला। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 400 बटा 3 करेंगे तो 3 का 3 3 3 9 3 3 9, लगभग 133 किलोमीटर प्रति घंटा चला। तो ये कितना फर्क है, यहाँ 50 से चला, यहाँ 133 पर चला। अब यहाँ देखते हैं तो 500 बटा 5 होगा तो 5 5 100 होगा, यहाँ 100 किलोमीटर यहाँ आया। अब 3 को स्पीड आ गया इसमें है, एगो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो इतना किलोमीटर, एगो इतना, 3 को स्पीड आया। कौन सा स्पीड को लिखेंगे कि कौन सा स्पीड वो चल रहा है? तब यहाँ पे क्या होता है, जब अलग अलग हो जाता है, बहुत सारा डिफरेंस पैदा हो जाती है जहाँ पे, वहाँ पे अगर उसको हम जानना हो कि लगभग कितना हो तो उसको औसत निकालना पड़ता है। औसत क्या, चाल। ठीक है, जब अलग अलग हो, बहुत सारा चाल एक आ जा रहा है तो वहाँ पे औसत निकाल देते हैं, मैंने लगभग कितना चला सबको मिला जुला के। जैसे कि यहाँ 50 चला, यहाँ 133, यहाँ 100, मानी 50 बहुत ही कम था तो यहाँ वाला कुछ यहाँ चल जाएगा, और यहाँ लगभग ठीक था तो यहाँ वाला यहाँ करके मैंने तीनों को लगभग सेम कर देंगे, तो उसी को औसत कहते हैं। ठीक है, औसत जैसे कि 17 से 20 तक का कोई नंबर ये कर रहा है कि 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, ऐसा है, या 18 है, सही मान चलिए 3 से 18 19 20 आ रहा है। बहुत ज़्यादा 18 भी है, 5-6 गो, ये भी है 5 गो, ये भी 5 गो है, माने 18 19 20। हमको एक वो आंसर कर देना है, लगभग बताइए कितना, तो लगभग मान लेंगे कि 19, लगभग 19, माने ना 18 लिए ना 20 लिए, बीचवा वाला 19। तो इसी वाला को कहते हैं औसत, है ना, लगभग मान लेना है कि औसत
तो औसत जहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं होता कि इतने, उससे एक बेसी कम 2-4 इधर उधर हो सकता है, 19-20 हो सकता है, ठीक है। तो वही 19-20 का मीटर को औसत कहते हैं। और औसत कब निकलता है? जब कोई भी चीज़ का औसत निकल सकता है जब 2 से ज़्यादा हो, अलग अलग आ रहा है तो उसका लगभग एक आंसर लाने के लिए औसत निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही औसत यहाँ पे दूरी 3 तरह का आ रहा था, 3 तरह का स्पीड आ रहा था। अब 3 तरह का स्पीड कैसे हो सकता है? स्पीड को औसत मान लेते हैं, इतना स्पीड लगभग चला है तो औसत स्पीड मानिए तो कितना होगा। तो औसत स्पीड निकालने का देखिए का फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। एक के बार औसत दूरी निकाल सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अलग अलग ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, कुल दूरी ऊपर कुल समय नीचे। तो कुल दूरी देखिए जोड़िए 100 प्लस 400 प्लस 500, कुल दूरी हो गया। कुल समय देखिए 2 प्लस 3 प्लस 5 जोड़िए 5 4 9 और 10, 10 यानी 1000 हो गया किलोमीटर, और 10 और नीचे 3 2 5 और 5 3 8 और 2 10, तो एगो 0 0 कट गया, मैंने 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लगभग वही बोले थे 50 कम है तो उधर उसको दे दीजिए, 100 ठीक है ठाक लग रहा है तो उधर 33 दे दिए, 83 होगा, ये 100 ये 100, तो लगभग 100 दूगा है, मैंने लगभग 100 का स्पीड में चला टोटल देखा जाए तो, है ना। तो 100 किलोमीटर आ गया। तो औसत चाल समझ में आ गया। जब 2-3 किस्म का दूरी दिया हो रहा है, इतना किलोमीटर इतना घंटा में, फिर इतना किलोमीटर इतना घंटा में, तो अलग अलग 2 3 4 टाइप का अगर दूरी दिया हुआ रहे तो वहाँ पे औसत चाल निकाल देना है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी ऊपर कुल समय नीचे, भाग दे देंगे, काट देंगे, आ जाएगा औसत चाल, ठीक है। एवरेज चाल, कोई दिक्कत एवरेज में नहीं है। तो एवरेज चाल रहे कि साधारण चाल खाली रहे, ऐसा है मात्रक, तो वही होगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड को ऐसा भी लिखते हैं, देखिए मीटर सेकेंड के ऊपर -1 यानी प्रति सेकेंड, या किलोमीटर को लिखना हो तो किलोमीटर, घंटा के ऊपर -1 यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन इसी तरह बहुत सारे सिंपल कोई तो क्वेश्चन बन गया तो और ज़्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं बुक का। एक वैसे बुक में क्वेश्चन है 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटा में, फिर 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, अंत में 30 किलोमीटर अंतिम घंटा में, मैंने 3 अलग अलग समय में अलग अलग दूरी है। तो वही औसत निकाल देना, कुल दूरी ऊपर कुल समय नीचे, ठीक है। तो खैर लास्ट में क्वेश्चन जो अभ्यास का है, जितना क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सब, वो सब कराएंगे, और बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा बीच बीच में भी कराते चलेंगे। तो यहाँ पर वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा चाल और औसत चाल में क्या फ़र्क है। तो चाल में क्या याद रखना है? दूरी बटा समय फॉर्मूला याद रखना है। गति के दर के मापन को चाल कहते हैं, दूरी बटा समय फॉर्मूला है। ये मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसा मात्रक है। चाल ये कैसा है? तो अदिश राशि है, और क्या कुछ नहीं। चाल हो गया तो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। चाल के बाद वेग पढ़ना है, ठीक है। वेलोसिटी, वेग समझिए, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी, वेलोसिटी या वेलोसिटी जैसा पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। वेग है ना, तो देख वेग और चाल दोनों लगभग एक जैसा है, फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें दिशा है, ठीक है। दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहेंगे, ठीक है। दिशा के साथ अगर चाल को नाप रहे हैं तो उसको वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ, साथ चाल के मापन को वेग कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कहते हैं। देखिए दिशा के साथ माने डायरेक्शन के साथ चाल को नापे, चाल जैसा नाप रहे थे दूरी बटा समय वैसे ही नापेंगे, लेकिन इसमें दिशा आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि दिशा अगर आ गया दूरी में, चाल कैसे नापते थे? दूरी बटा समय। अभी देखे तो दूरी और बटा समय, इसी में बोला दिशा आ जाएगा, डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, याद कीजिए कि क्या होता है जब दूरी में डायरेक्शन आ जाए, दूरी में डायरेक्शन आ जाए तो उसी को हमको क्या कहते हैं? उसको विस्थापन कहते हैं। यहाँ दूरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विस्थापन। और वही चाल को नापने के लिए नीचे समय, तो विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्यों लिखे समझ में आ रहा है ना? वेग बराबर क्या?
तो वेग बराबर होता है दिशा के साथ चाल का मापन। तो चाल के साथ जैसे भी दिशा लग गया दूरी में, चाल बराबर क्या पढ़े, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब ये दूरी है, दूरी में बोल दिया दिशा भी आ गया, तो दूरी में जब दिशा आ जाएगा उसी को नहीं विस्थापन कहे थे, हैं। कोई फिक्स डायरेक्शन में जाना है, शॉर्टकट दूरी, मतलब दिशा भी पता चल जाएगा। शॉर्टकट दूरी सीधा सीधा है तो किधर जाना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो दिशा के साथ जो दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो इसीलिए वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो दोनों चीज़ वैसे में है, खाली उसमें फर्क ये है कि उसमें दूरी दिया हुआ रहेगा तो चाल निकालेंगे, विस्थापन दिया हुआ रहेगा या दिशा के साथ दिया हो रहेगा विस्थापन। ना लिख के भी ऐसा लिख दे कि 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो दिशा लिख गया, इसका मतलब समझेगा हाँ ये विस्थापन है। तो विस्थापन बटा समय माने ये कितना किलोमीटर वो ऊपर है और समय नीचे। तो अब जो इसको काट पीट करेंगे तो वो जो निकलेगा उसी को वेग कहेंगे। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक देखिए दोनों बतवा तो सेम है नहीं, दूरी समय विस्थापन समय। दूरी को भी मीटर से नापते हैं, विस्थापन को भी मीटर, बस उसमें दिशा आ गया तो दिशा से, तो एसआई यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एसआई यूनिट इसका भी मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। अब राशि इसका कैसा हो जाएगा, सदिश की अदिश, तो दिशा दिशा बार बार चल बात आ रहा है दिशा का, तो सदिश राशि हो गया ये, ठीक है, सदिश राशि है। तो बस इतना ही सब चीज़ तो याद रखना है। वेलोसिटी दिशा के साथ चाल के मापन को कहेंगे, और दूरी बटा समय हो गया चाल का, ये चाल का है, तो यही चाल को दिशा लगा दिए, तो दिशा लगा दिए तो दूरी बन गया विस्थापन, और विस्थापन बटा समय हो गया वेग का फॉर्मूला। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और राशि हो गया ये दिशा है इसलिए सदिश राशि। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी हो सकता है बहुत सारा अलग अलग दिया हुआ रहे कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर, 2 घंटा में इतना, तीसरा में इतना, अलग अलग रहे तो वहाँ पे निकालना पड़ जाएगा औसत वेग। अब औसत वेग रहेगा तो विस्थापन जैसा उसमें था कुल दूरी, यहाँ लिख देंगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है, कुल विस्थापन बटा कुल समय कर देंगे तो औसत वेग निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी एक और तरीका है वेलोसिटी निकालने का, एवरेज वेलोसिटी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। शॉर्ट में लिखे तो प्रारंभिक वेग के यूज लिखते हैं इसको भी से, और बड़का भी से इधर वाला लिख देते हैं बाय 2। एक ये फार्मूला याद रखिएगा। ये कब यूज होगा, तो समान गति से अगर वेग में कुछ परिवर्तन हो रहा है, समान गति से वेग में परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग वेग दिया हुआ है, तो शुरू का जो वेग रहेगा और जो लास्ट का वेग अंतिम वेग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे खैर ये सब का प्रयोग होगा, क्वेश्चन सब करेंगे। बस 3 चीज़ यहाँ याद रखिए। जो दिशा के साथ चाल कर दिए तो वही वेलोसिटी है। स्पीड ही नाप रहा है ये भी, जैसा स्पीड नाप रहा है कितना किलोमीटर से इसकी स्पीड से चल रहा है, वो भी यही चीज़ वह कर रहा है, लेकिन फर्क है कि दिशा आ गया कि पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो उसको वेग कहेंगे, ठीक है। माने कोई दिशा है तो वेग हो गया। तो विस्थापन बटा समय फॉर्मूला सदिश राशि मीटर सेकंड, औसत रहे तो कुल विस्थापन कुल समय, प्रारंभिक प्लस अंतिम दिया हो रहा है तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम बटा 2। तो ये वेग, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। वेग का एक क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। चाहे चलिए त्वरण सब भी देख लेते हैं, त्वरण मंदन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, क्योंकि ये विस्थापन की बात हो रही है तो विस्थापन क्या होता है, प्लस माइनस 0 तीनों हो सकता है, ठीक है, तीनों हो सकता है वेग। किसी का वेग 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन चाल नहीं होगा, चाल हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, चाल हमेशा प्लस में होता है, -0 में नहीं होता है, लेकिन वेग होगा, है ना। काहे कि विस्थापन सही आ रहा है तो विस्थापन बोले था ना, आगे चल रहे हैं अब पीछे पहुंच गए तो विस्थापन, तो इसमें वेग कहेगा माइनस में वेग आएगा, पीछे आ गए हैं ना मैंने माइनस में, तो माइनस आ सकता है, 0 आ सकता है। 0 कब आता था, जब वापस आ गए फिर वापस, तो विस्थापन 0, तो विस्थापन 0 होगा तो ये वेग भी 0 हो जाएगा।
ये विस्थापन माइनस तो वेग भी माइनस हो जाएगा, लेकिन दूरी जो है, चाल जो है वो प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दूरी बटा समय उसका फॉर्मूला होता है और दूरी हमेशा ये वाला प्लस में रहता है। चलिए वेग को हटा देते हैं। देखिए त्वरण समझिए, एक्सेलरेशन। त्वरण तभी बताएं, लगातार स्पीड बढ़ रहा है, लगातार वेग बढ़ रहा है, लगातार वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, लगातार वेग में माने स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, दिशा के साथ है स्पीड तो उसी को वेग कहते हैं ना, तो वेग कहे या स्पीड कहे, लगातार परिवर्तन हो रहा है मतलब लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। वेग इसमें क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार वेग बढ़ रहा है, लगातार असमान गति की स्थिति में अगर लगातार वेग बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार वेग बढ़ रहा है तो उसी को त्वरण कहते हैं, ठीक है। लगातार वेग बढ़ रहा है तो उसको त्वरण कहेंगे, हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मेन चीज़ है, लगातार बढ़ रहा है, त्वरण माने एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन माने एक्सेलरेट माने स्पीड पूरा स्पीड बढ़ा दी तो त्वरण कहलाएगा वो, है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होगा देखिए त्वरण का, त्वरण को शॉर्ट में ये लिखते हैं, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड बढ़ रहा है, त्वरण माने कितना बढ़ा, जैसे 40 पे से चल रहे थे हो गया 50, तो कितना बढ़ा तो 10 किलोमीटर बढ़ा, तो कैसे त्वरण निकलेगा, माने एक्सेलरेट, कितना एक्सेलरेट लिया बढ़ाया समय के अनुसार कितना, जैसे 40 में चल रहे थे 50 कर दिए तो त्वरण हुआ ना, त्वरण की एक्सेलरेटर की एक्सेलरेशन बढ़ा तो कितना बढ़ा, तो ये अगला वाला को लास्ट वाला को शुरू से घटा देंगे तो निकल गया 10 बढ़ा है, तो वही चीज़ पर लिखेंगे त्वरण में क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग यानी 50 हो गया आखिरी में, ये अंतिम लास्ट और शुरू था 40, कितना बढ़ा तो घटाएंगे ना लास्टे को पहला से, तो लास्टे माने अंतिम माइनस शुरू माने प्रारंभिक बटा त्वरण निकाल रहे हैं तो टाइम, ठीक है। शॉर्ट में लिखे, इसको हिंदी में लिखे सबको तो इसको भी लिख देते समय। शॉर्ट में लिखे तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को ए लिखे, अंतिम वेग को भी लिखे थे, और प्रारंभिक वेग यू और टाइम को, समय को टी, तो ये एक फार्मूला बन गया त्वरण निकालने का। अंतिम वेग दियल रहेगा, पहला शुरू का वेग दियल रहेगा, जैसे अंतिम वेग 50 शुरू का 40, तो बताओ कितना बढ़ा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है स्पीड, मतलब v माइनस यू बाय टी। त्वरण हो गया क्लियर, त्वरण हो गया। त्वरण का जस्ट उल्टा बताए थे कि मंदन एक तो होता है, मंदन का होता है वो मंदन, डी एक्सेलरेशन, इसका जस्ट उल्टा डी एक्सेलरेशन। तो लगातार वेग में कमी है, वेग में लगातार कमी हो जाएगा, वेग में लगातार कमी, लगातार वेग माने वेग स्पीड माने लगातार सुस्ता रहा है, कम हो रहा है, तब उसको कहेंगे मंदन। वेग में लगातार कमी हो रही है, कमी हो रही है मतलब शुरू चला था 50 में, जाके लास्ट में हो गया 30 या 40 हो गया, मंदन हुआ। बोलेंगे कितना मंदन हुआ, माने कितना धीरे हो गया, तो घटावेंगे वही लास्ट को शुरू से, तो घटेगा तो नहीं, उल्टा घटाना होगा, माने -10 आएगा। क्या देखिए 40 में लास्ट में शुरू घटाते थे, 40 में 50 घटाएंगे तो -10 आएगा, तो -10 आया, इसका मतलब मंदन होगा। दोनों चीज बातें क्या है, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, वही बढ़ रहा है तो त्वरण, घट रहा है तो मंदन, तो एक ही चीज है, तो फार्मूला एक ही होगा, मंदन का कोनो दूसरा नहीं होगा। मंदन में भी v माइनस यू बाई टी होगा, ठीक है। लेकिन फर्क बस इसमें है कि इसमें कहा है कि आगे वाला छोट होगा, मंदन हो रहा है कम हो रहा है, मैंने आगे वाला छोट शुरू वाला बड़, और छोट को बड़ से जब भी घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है। छोट को बड़ से घटाएं, बड़ को छोट से घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, मतलब मंदन माइनस में। तो माइनस में जब दिया हुआ रहे तो समझेंगे कि मंदन है, तो ये नेगेटिव में रहेगा, और ये जो त्वरण है वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। तो त्वरण पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और ये सब किसके अंडर में आता है, तो ये सब विस्थापन के अंदर में आता है, ठीक है। वेग है विस्थापन में,
वेग में ही ये वेग अगर बढ़ रहा है तो त्वरण, घट रहा है तो मंदन। तो वेग, विस्थापन, ये सब में बोले थे कि विस्थापन में कि जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो रहा है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ है? चलिए, मंदन हो गया, त्वरण हो गया, दोनों सदिश राशि की, क्योंकि वेग में ही ये सब आता है। दोनों सदिश राशि है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो तीनों हो सकता है, क्योंकि वेग की बात हो रही है और वेग पहले बोल दिया, सब में वेग आ रहा है। वेग शुरू में बोले हैं, वेग किससे आ रहा है? तो विस्थापन से शुरू। देखिए कहाँ पे उसका फेड़ है, फेड़ से देखिएगा, फेड़ से जड़ तक एक ही रहेगा। विस्थापन से आए, विस्थापन कैसा था? सदिश राशि था, माइनस भी हो सकता था, जीरो भी, प्लस भी हो सकता था। तो वही विस्थापन बना वेग, जब समय उसमें मिला दिए तो वेग बन गया। तो वेग में भी वही खासियत रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, जीरो भी रहेगा और सदिश राशि रहेगा, मानी दिशा भी रहेगा। अब वही वेग से दो चीज बना, एगो त्वरण, तो त्वरण में भी वेग आ रहा है, मतलब उसमें भी प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा और वो भी सदिश राशि होगा। एक तो मंदन भी उसी से बन गया, तो उसमें भी प्लस माइनस जीरो तीनों हो सकता है। और क्या हो सकता है? सदिश राशि, ठीक है। तो खैर ये मंदन माने कम हो रहा है, इसलिए खाली इसमें जी माइनस होगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो ये त्वरण हो गया, एक्सलेट कर गया, ठीक। तो ये त्वरण, मंदन और क्या क्या बताया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन वेग ये सब में कम ही देखिए, है ना। फिजिक्स देखिए पहला चैप्टर बढ़िया समझिए ना, उसके बाद दूसरा से हार्ड भले है लेकिन ये एकदम बेसिक है पहला चैप्टर में, ये सब समझिए, यही सब का प्रयोग आगे चल के आगे वाला चैप्टर सब में है ना। फिजिक्स में देखिए लगातार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अब पहला चैप्टर छोड़ के अब दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तो कोनो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ पर पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर दूसरा वाला तीसरा में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरा प्रयोग होगा एक जैसा सब। इसलिए एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना ही बस, कम में कम समझिए लेकिन बढ़िया से। अगला वाला में ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ थोड़ा हट के, ये सब फार्मूला सब हो गया, अब ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ को यहीं करेंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगा सब चीज़ वह। तो ग्राफ को अगले पार्ट में देखेंगे, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ग्राफ देखेंगे, ख़त्म हो जाएगा। ग्राफ और इक्वेशन कुछ है ये गति का, उसको देख लेंगे तो वो हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन कर ले कि क्या करें, त्वरण निकालना है। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखा दे रहे हैं, वहाँ बना देते हैं। न्यूमेरिकल नहीं करिएगा तो फिर पढ़ल नहीं लगता है ना, पढ़ाल लगता है, इसलिए एक न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन देखिए, तो कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकेंड में बढ़ा देता है, ठीक। देखिए बढ़ाने बोल रहे हैं, बढ़ा दे रहा बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना स्पीड था शुरू, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को से बढ़ा दिया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। कितना सेकेंड में बढ़ाया, 5 सेकेंड में, ठीक है। 5 सेकेंड चला 40 है, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। 5 सेकेंड लगा उसको बढ़ाने में, 5 सेकेंड में बढ़ा देता है। इस मोटर कार का त्वरण निकालिए, ठीक है। क्या बोला है, त्वरण निकालिए, ध्यान से देखिए, त्वरण निकालना है, ठीक है। अब हम क्या बोले हैं, त्वरण का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक लिखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसा मात्रक थोड़ा देखिए, ऐसा मात्रक। और मंदन का भी, क्यों, त्वरण और मंदन का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा, उसमें नहीं लिखा है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर और सेकेंड आता है, यहाँ की दिया है किलोमीटर और घंटा, अरे वाला सेकेंड दिया। जैसे ये भी घंटा में रहता है, ये घंटा में रहता तो डायरेक्ट बना देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा यूनिट, फिजिक्स क्वेश्चन बनाने से पहले या कोई भी मैथ भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो यूनिट को सेम कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ किलोमीटर दिया है, यहाँ सेकेंड दिया है, एकदम देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे, इसको घटा के, इसे फार्मूला तो जानबे करते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी, ये टी को रख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर में। जैसे रुपया का या हज़ार का, 1000 कहेंगे, 1000। अब 1000 का तुलना एक पैसा से नहीं कीजिएगा जी, 1000 की तुलना एक पैसा से नहीं कर सकते। पैसा से कर रहे हैं, मैंने 1000 को भी पैसा में बदलना होगा, तब करिए तो ठीक लगेगा। वैसे इसमें ये घंटा और सेकेंड है, तो घंटा और सेकेंड का तुलना आप नहीं कर सकते हैं,
ये बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए दोनों को या तो घंटा में बदल दीजिए या सेकेंड में बदल दीजिए। तो देखिए क्या आसान है, 5 सेकेंड को घंटा में बदलना बड़ा मुश्किल है। आसान यही है कि किलोमीटर को सेकेंड में बदल दें, हैं? तो वही चीज़ करेंगे, बदल दीजिए। कैसे बदलाएगा, तो चलिए देखते हैं। प्रारंभिक वेग शुरू का देवल है, प्रारंभिक वेग, शुरू का वेग दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख क्या होगा, 40 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 1000 लिख दे, 40 गुना 1000 मीटर हो गया। ये किलोमीटर बदल गया किस में, मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होता है, इतना तो पता ना होगा। अरे घंटा बाई, ये वाला मैंने बाई होता बट्टा, तो बट्टा घंटा है एच, तो घंटा को सेकेंड में लिखना है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, सेकेंड नहीं, 1 घंटा में 60 मिनट। हमको सेकेंड में लेना है, मतलब 60 गुना 60 सेकेंड, ठीक है। 2 60 होगा क्योंकि 1 घंटा में 60 सेकेंड, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में फिर से 60 सेकेंड होता है, तो इसलिए 2 को 60 लिख दिए। अब इसको सोल्व कीजिए, 0 0 काटा, 0 0 काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 3 दूनी 2 तिया 6, 2 5 10, 2 0 0। अब नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, अरे 0, और नीचे 3 तिया 9, भाग दीजिए इसको, 9 का 9, 1 गया 10 हुआ, 9 का 9, फिर एक आते रहेगा। तो कितना लिखे, इतना लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, 11.11 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब इसको भी वैसे बदल देंगे, अंतिम वेग, अंतिम वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसी को भी 60 किलोमीटर माने 1000, तो मीटर बदल गया, घंटा मतलब 60 गुना 60, ये 60 कट गया, 0 0 कट गया, ये 2 तिया 6, 2 5 10, 1 0, फिर बच गया 50/3 मीटर, और नीचे हो गया सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड लिख देता है ऐसा। काटिए इसको, ये भाग दीजिए, 3 1 3, 2 गया 20 हुआ, 20 हुआ, 3 6 18, फिर 20 हुआ, 3 6 18, 6 रिपीट करते रहेगा। तो कितना रिपीट कराएंगे, बस हो गया इतना, 16.6 और 16.66 और 11.11, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये आया क्या, प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग। यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे बस मीटर प्रति सेकंड दोनों बदल दिए, मीटर प्रति सेकंड में दोनों को। अब बनाते हैं मेन क्या निकालना हमको, त्वरण। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला v - u/t, माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग है 16.66 माइनस शुरू का वेग 11.66 बटा टाइम। टाइम कितना सेकेंड में बदला, 5 सेकेंड में। देख घटाइए, 1 में 1 1 घटावे, 5 5 हो गया, 6 में 1 5 हुआ, पॉइंट 6 में 1 फिर 5 हुआ, 1 में कुन होने, तो 5.55 बटा 5 काटिए, 5 1 का फिर पॉइंट, 5 1 का 5, 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अगर अलग अलग यूनिट है तो सेम कर लेंगे, अगर सेम यूनिट रहेगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा फार्मूला है। लेकिन इतना आसानी से इतना सा फार्मूला में क्वेश्चन बनने वाला नहीं पूछेगा, ऐसे ही अलग अलग दिया हो रहेगा, इसको इक्वल करके तब उसको करना होगा, ठीक। तो चलिए ये आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो में ग्राफ देखेंगे, है ना, ग्राफ अब पढ़ना और उसका इक्वेशन कुछ निकालना है, समीकरण। तो वो ग्राफ वाला को एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे ताकि दिमाग में ज़्यादा लोड ना पड़े। ये सिंपल चीज़ों को समझ गए होंगे, इतना को अच्छे से समझिए, उसके बाद ग्राफ को एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया हुआ तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।